जय श्री गणेश, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, अलकापुरी के राजा, धन के देवता कुबेर के अहंकार की कथा लेकर आया हूँ। अलकापुरी के भंडार में अपार धन संपदा भरी थी। अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर ने बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया। अपने वैभव का प्रदर्शन के लिए धन के देवता कुबेर भगवान शिव के पास निमंत्रण लेकर गए। भगवान शिव कुबेर के भाव को समझ गए। तब भगवान शिव खुद न जाकर अपने पुत्र बाल गणेश को कुबेर के भोज में भेज दिए। तब बाल गणेश ने ही कुबेर के सारे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। जय बाल गणेश। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से देवों के देव महादेव को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, कुबेर की नगरी अलकापुरी, जहाँ हर तरफ धन वैभव और चमक दमक का साम्राज्य था, यहाँ धन के देवता कुबेर राज्य करते थे। कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा जाता है। उनके पास अपार संपदा थी। धीरे धीरे अपार धन संपदा के कारण कुबेर के मन में अहंकार भरने लगा। कुबेर ने सोचा, मुझे अपनी शक्ति और वैभव का तीनों लोकों में प्रदर्शन करना चाहिए। कुबेर ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। एक ऐसा भोज जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाए। यही कुबेर की भावना थी। कुबेर की मानसिकता सात्विक नहीं थी, उसमें अहंकार का प्रदर्शन था। कुबेर ने सबसे पहले कैलाश जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को निमंत्रण देने का निश्चय किया। कुबेर कैलाश पहुँचे और बोले, प्रभु, मेरे महल में भव्य भोज का आयोजन है, कृपया पधारें। कैलाश की दिव्यता और भव्यता देखकर भी कुबेर के मन का अहंकार कम नहीं हुआ था। भगवान शिव बोले, कुबेर, मैं तो तपस्वी हूँ, भोग मेरी प्रकृति में नहीं है। कुबेर ने बार बार आग्रह किया, क्योंकि वो चाहते थे कि शिव भी उनका वैभव देखें। तब भगवान शिव ने सोचा, कुबेर को एक ऐसी सीख मिलनी चाहिए जो उनके अहंकार को तोड़ दे। तब शिव बोले, मैं नहीं आ पाऊँगा, पर तुम मेरे पुत्र गणेश का सत्कार कर देना। कुबेर यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। सोचे, एक छोटा बच्चा का सत्कार करना तो बहुत आसान है। कुबेर अलकापुरी लौट आए और गणेश जी की स्वागत की भव्य तैयारी शुरू कर दी। अलकापुरी को भव्य तरीके से सजाया गया। मालूम पड़ता था सूर्य धरती पर उतर आए हों। अब कुबेर को इंतजार था बाल गणेश के आगमन का। और तभी बाल गणेश अपनी बाल मुस्कान के साथ अलकापुरी में प्रवेश किए। कुबेर बोले, बाल गणेश, आपका स्वागत है। कुबेर ने बाल गणेश को सोने की थालों से भरा भोजनालय दिखलाया और बोले, बाल गणेश, आपकी सेवा में सब सामग्री उपस्थित है। श्री गणेश ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है,
कुबेर जी जल्दी भोजन कराओ। जैसे ही भोजन शुरू हुआ गणेश जी एक एक करके सारी थाल मिनटों में ख़त्म करने लगे। कुबेर आश्चर्य में थे। गणेश जी ने सैकड़ों थालियां ख़त्म कर दी। बोले और लाओ। कुबेर ने रसोइये को आदेश दिया, सब परोस दो। पर श्री गणेश की भूख थमने का नाम नहीं ले रही थी। गणेश की भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब रसोई खाली हो चुकी थी। बाल गणेश बोले, पर मेरा पेट नहीं भरा। गणेश जी भोजनालय छोड़कर रसोई में घुस गए। उन्होंने दाल, चावल, अनाज सब कुछ ख़त्म कर दिया। जो कुछ मिला सब खा गए। अब गणेश महल के वस्तुओं को खाना शुरू कर दिए। मेज, कुर्सियाँ, सोने के बर्तन। कुबेर अब भय से थर थर काँपने लगे। मुझे और भोजन दो, नहीं तो मैं तुम्हारे महल को खा जाऊंगा। गणेश जी ने मुस्कराते हुए कहा। कुबेर सोचने लगे, मेरे अहंकार के कारण यह विपत्ति आई है। तभी गणेश जी कुबेर के पास आकर बोले, मुझे और भोजन दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। कुबेर भागते हुए शिव पार्वती के पास कैलाश पर पहुँचे। प्रभु, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा करें। शिव बोले, कुबेर, ईश्वर धन से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। कुबेर को अपने अहंकार पर पछतावा हो रहा था। कुबेर ने गणेश की सारी बातें बताई। शिव बोले, कुबेर, ध्यान रखना, धन वैभव का अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। कुबेर बोले, अब आप ही कुछ करो प्रभु, नहीं तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब माता पार्वती ने एक मुट्ठी भुना हुआ चावल दिया। बोली, इसे प्रेम से गणेश को अर्पित करना, गणेश की भूख शांत हो जाएगी। कुबेर चकित थे। शिव बोले, कुबेर, सरलता में ही सच्ची भक्ति है। अब कुबेर के मन से अहंकार मिट चुका था। सिर्फ भय और पश्चाताप था। कुबेर गणेश जी के सामने गए। प्रभु, यह साधारण प्रसाद है, प्रेम से अर्पित करता हूँ। गणेश जी की भूख तत्काल शांत हो गई। बाल गणेश बोले, कुबेर, सच्चा अर्पण हृदय से होता है, सोने की थाल से नहीं। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया। कुबेर, अब तुम धन के रक्षक हो, मालिक नहीं हो। और याद रखना, धन का उपयोग दूसरों के हित और दान में करोगे। कुबेर का अहंकार टूट चुका था, विनम्रता थी। गणेश जी मुस्कराए, अब तुमने सच्चा धन पा लिया है। अब अलकापुरी पहले से अधिक उज्जवल और शांतपूर्ण बन गई थी। गणेश संतुष्ट होकर कैलाश को लौट गए। गणेश जी का संदेश है कि अहंकार पतन का मार्ग है, विनम्रता उत्थान का मार्ग है। ईश्वर भाव से प्रसन्न होते हैं, धन से नहीं। जय श्री गणेश। श्रोता बंधु, धन के देवता कुबेर को अपने वैभव पर अहंकार तथा बाल गणेश द्वारा उन्हें विनम्रता पर लाने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाल गणेश। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।